जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट हिंदी से रिलेटेड जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछा जाता है उस पर आधारित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। हमारा पहला प्रश्न है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अंधे की जो लकड़ी है मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटेड हुए हैं PYQ से लिया गया है। आँख का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा होना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना जो है मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना देना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और एक 11 होने का क्या अर्थ है। तो एक और एक 11 होने का अर्थ है संगठन में शक्ति होना या एकता में बल होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाग जाना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना का क्या अर्थ होगा। तो कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या या जलन से जल उठना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिकना घड़ा होना क्या अर्थ है। तो जो चिकना घड़ा होता है इसका अर्थ हो जाएगा किसी बात का प्रभाव न पड़ना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ है। तो छाती पर मूंग दलने का अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दाल में काला होना का क्या अर्थ है। दाल में काला होने का अर्थ हो जाएगा संदेह होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है। दूध पानी का पानी होने का अर्थ है सच्चा न्याय करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है भीगी बिल्ली बन जाना। भीगी बिल्ली बन जाना का अर्थ हो जाएगा डर जाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पछताना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है आसमान से बातें करना का क्या अर्थ है। तो आसमान से बातें करना जो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ईंट से ईंट बजा देना का क्या अर्थ है। तो ईंट से ईंट बजा देने का अर्थ हो जाएगा पूरी तरह नष्ट कर देना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उंगली पर नचाना का क्या अर्थ है। तो उंगली पर नचाने का अर्थ हो जाएगा वश में करना।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उल्टी गंगा बहना का क्या अर्थ है? तो उल्टी गंगा बहने का अर्थ हो जाएगा नियम के विरुद्ध या विपरीत कार्य करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे टॉप मोस्ट सिलेक्टेड मुहावरे और लोकोक्तियों से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप लोग इसे ज़रूर देख करके जाइएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ओखली में सिर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कान भरना का क्या अर्थ है? तो कान भरने का अर्थ हो जाएगा कि चुगली करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि पुरानी बातें दोहराना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि घी के दिए जलाना का क्या अर्थ है? तो घी के दिए जलाने का अर्थ हो जाएगा कि बहुत खुशियां मनाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना का क्या अर्थ है? तो घोड़े बेचकर सोने का अर्थ हो जाएगा गहरी नींद में सोना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोने का अर्थ हो जाएगा निश्चिंत होकर सोना। माफ करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बी नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि छक्के छुड़ा देना का क्या अर्थ है? तो छक्के छुड़ा देने का अर्थ हो जाएगा बुरी तरह हरा देना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टका सा जवाब देना का क्या अर्थ है बताइए? तो टका सा जवाब देने का अर्थ हो जाएगा साफ इनकार कर देना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डंके की चोट पर कहना का क्या अर्थ है? तो डंके की चोट पर कहने का अर्थ है कि सबके सामने खुलेआम कहना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ढाक के तीन पात लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ढाक के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा सदा एक ही स्थिति में रहना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तलवे चाटने का क्या अर्थ है? तो तलवे चाटने का अर्थ हो जाएगा चापलूसी करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है तिल का ताड़ बनाना का क्या अर्थ होगा? तो तिल का ताड़ बनाने का अर्थ हो जाएगा छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दांत खट्टे करने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरी तरह हरा देना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नाको चने चबाना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो नाको चने चबाने का अर्थ हो जाएगा बहुत कठिन परिश्रम करना या बहुत परेशान करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पौ 12 होने का क्या अर्थ है? तो पौ 12 होने का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक लाभ होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फूंक फूंक कर कदम रखना का क्या अर्थ है? तो फूंक फूंक कर कदम रखने का अर्थ हो जाएगा बहुत सावधानी से कार्य करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बगुला भगत होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बगुला भगत होना मुहावरे का अर्थ है कपटी या पाखंडी होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बाछें खिलना। बाछें खिलने का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाना का क्या अर्थ है? तो भैंस के आगे बीन बजाने का अर्थ हो जाएगा मूर्ख को उपदेश देना जिस पर कोई असर न हो। ये दोनों ही हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन में आए, इसमें से आप लोग कोई एक मार सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मक्खन लगाना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो मक्खन लगाने का अर्थ हो जाएगा चापलूसी करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और तलवे चाटने का भी अर्थ हो जाएगा चापलूसी करना। अगला हमारा प्रश्न है माथा ठनकाना। माथा ठनकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो माथा जो ठनकना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनिष्ट की आशंका होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुट्ठी गर्म करना इसका अर्थ हो जाएगा रिश्वत देना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रंगा सियार होना का क्या अर्थ है?
तो रंगा सियार होने का अर्थ हो जाएगा धोखेबाज या कपटी होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। राई का पहाड़ बनाना का क्या अर्थ है? तो राई का पहाड़ बनाने का अर्थ हो जाएगा छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लोहे का चने चबाना बहुत कठिन कार्य करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। श्री गणेश करना का क्या अर्थ है? तो कार्य प्रारंभ करना। श्री गणेश का अर्थ हो जाएगा कार्य प्रारंभ करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सोने पे सुहागा का क्या अर्थ है? तो सोने पे सुहागा जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा अच्छे में और अच्छा होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हथियार डाल देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आंखों में धूल झोंकना का क्या अर्थ है? तो आंखों में जो धूल झोंकने का अर्थ हो जाएगा धोखा देना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है आस्तीन का साफ होना का क्या अर्थ है? तो आस्तीन का साफ होने का अर्थ है छिपा हुआ कपटी मित्र। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कंगाली में आटा गीला होना का मुहावरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो कंगाली में आटा गीला होना लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा मुसीबत गरीबी में और मुसीबत आना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कोल्हू का बैल बनना का क्या अर्थ है? तो लगातार काम में लगे रहना कोल्हू का बैल बनना का अर्थ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। गाल बजाना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डींग मारना या बढ़ चढ़कर बातें करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि घुटने टेकने का क्या अर्थ होगा? तो घुटने टेकने का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अपना दोष खुद को दिखाई न देना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चुल्लू भर पानी में डूबना का क्या अर्थ है बताइए? तो चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक शर्मिंदा होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग इसे आसानी से कर लें, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो हिंदी का। अगला हमारा प्रश्न है कि छठी का दूध याद दिलाना का क्या अर्थ है? तो छठी का दूध याद दिलाने का अर्थ हो जाएगा भारी संकट या कठिनाई में डालना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। छाती पर पत्थर रखना का क्या अर्थ है? तो छाती पर पत्थर रखना इसका अर्थ हो जाएगा भारी दुख में भी धैर्य धारण करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक अभिमानी या अहंकारी होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जहर का घूंट पीना का क्या अर्थ है? तो जहर का घूंट पीने का अर्थ हो जाएगा अपमान को चुपचाप सह लेना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जान पर खेलने का मुहावरे का हो जाएगा प्राणों की बाजी लगा देना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि टस से मस न होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो टस से मस न होना अपनी बात पर अड़े रहना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि डूबते को तिनके का सहारा का क्या अर्थ है? तो डूबते को तिनके का सहारा का अर्थ हो जाएगा संकट के समय थोड़ी सी मदद मिलना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस PYQ से लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की जो यूपी टेट में एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टेट का उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि तलवार की धार पर चलना का क्या अर्थ है? तो तलवार की धार पर चलने का अर्थ हो जाएगा बहुत कठिन और जोखिम भरा कार्य करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दिन दूनी रात चौगुनी का क्या अर्थ है?
तो दिन दुनी और रात चौगुनी का अर्थ हो जाएगा बहुत तेजी से उन्नति करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नमक मिर्च लगाना का क्या अर्थ है। तो नमक मिर्च लगाने का अर्थ हो जाएगा बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है नहले पे दहला का क्या अर्थ है। तो नहले पे दहले का अर्थ हो जाएगा एक से बढ़कर एक होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पत्थर की लकीर का क्या अर्थ है बताइए। पत्थर का लकीर हो जाएगा अमिट या पक्की बात होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पानी पानी होना का क्या अर्थ है। तो पानी पानी होने का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक शर्मिंदा होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पेट में चूहे कूदना का क्या अर्थ है। तो पेट में चूहे कूदने का अर्थ हो जाएगा बहुत तेज से भूख लगना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बट्टे खाते में डालना। तो बट्टे खाते में डालने का अर्थ हो जाएगा हानि मानकर किसी चीज को छोड़ देना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मुंह की खाना का क्या अर्थ होगा। तो मुंह की खाना अर्थ हो जाएगा बुरी तरह हारना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रफू चक्कर होना का क्या अर्थ है। तो रफू चक्कर होने का अर्थ हो जाएगा भाग जाना। और 9 2 11 होना इसका भी अर्थ होता है भाग जाना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लकीर का फकीर होना का क्या अर्थ है। तो पुरानी रूढ़िवादी बातों या परंपराओं पर चलना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सिर आंखों पर बैठाना इसका क्या अर्थ है। तो सिर आंखों पर बैठाना इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक आदर सत्कार करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये लोकोक्ति क्या अर्थ क्या होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए का क्या अर्थ है। तो कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का क्या अर्थ है। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ हो जाएगा समय निकल जाने पर पछताने के बाद कोई लाभ नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है बताइए। इसका अर्थ हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम दोहरी लाभ होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का क्या अर्थ है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इसका अर्थ हो जाएगा अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक पंथ दो काज का क्या अर्थ है। तो एक पंथ दो काज का अर्थ है एक ही उपाय से दो कार्यों का सिद्ध होना या दोहरा लाभ होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है बिल्कुल अनपढ़ या निरक्षर होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का क्या अर्थ है। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है कठिन परिश्रम के बाद बहुत कम लाभ मिलना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढाहे का क्या अर्थ है। तो घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ हो जाएगा आपसी फूट से सर्वनाश होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या अर्थ है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ हो जाएगा शक्तिशाली की ही जीत होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं इसका क्या अर्थ है। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं उसका अर्थ हो जाएगा केवल डींग मारने वाले लोग काम नहीं कर पाते। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। थोथा चना बाजे घना इसका क्या अर्थ है। तो थोथा चना बाजे घना इसका अर्थ हो जाएगा गुणहीन व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद इसका क्या अर्थ है। तो मूर्ख व्यक्ति गुणों की कदर नहीं जानता। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मान न मान मैं तेरा मेहमान इसका क्या अर्थ है। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान इसका अर्थ हो जाएगा जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सांच को आँच नहीं का क्या अर्थ है। तो सांच को आँच नहीं इसका अर्थ हो जाएगा सच्चे व्यक्ति को किसी का डर नहीं होता।
इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है होनहार वीरवान के हो चिकने पात का क्या अर्थ है? तो होनहार वीरवान के हो चिकने पात का अर्थ है होनहार व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका क्या अर्थ है? तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका सही अर्थ हो जाएगा जिसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कटे पर नमक छिड़कना का क्या अर्थ है? तो कटे पर नमक छिड़कने का अर्थ हो जाएगा दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ख्याली पुलाव पकाना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो ख्याली पुलाव पकाना, इसका अर्थ हो जाएगा केवल कल्पनाएं करते रहना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है गरीब परिवार में जन्मी गुड़ी व्यक्ति। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। गरीब परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति। अगला हमारा प्रश्न है मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का अर्थ है ऊपर से मित्रता दिखाना और मन में कपट रखना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाथ पैर मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रयास करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये टॉप 99 क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया है जो 2011 से 2022 तक यूपी टेट के हर शिफ्ट वाइज में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो PYQ बेस्ड हैं। इस क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे।